खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। नई दुल्हन ने 10 लाख के जेवर और 5 लाख की नकदी का लगाया चूना। बुध विहार स्थित ससुराल से चंपत हुई आगरा की शातिर महिला। तलाक की अर्जी से चिढ़े पति ने सरेआम पत्नी के अपहरण का किया प्रयास। सदर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। वहीं भिवाड़ी में पिस्टल की नोक पर नाबालिग को किया किडनैप। मामा ने भांजे के नाम से लोन उठाया, लेकिन किश्त नहीं भरने पर हुई FIR। ककराली गांव का निवासी है पीड़ित भांजा। और स्विफ्ट डिजायर में भरकर बकरियां चुराने वाले शातिर को दबोचा। सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर शहर के बुध विहार में शादी करके आई दुल्हन 5 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए के जेवर लेकर चंपत हो गई। यह शातिर महिला आगरा के निकट बरौली गुर्जर गांव से यहां विवाह करके आई थी। बताया जाता है कि इन्होंने शादी करने से पहले दूल्हे के परिवार से 5 लाख रुपए लिए थे। साथ ही विवाह के बाद परिवार ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर भी दुल्हन के लिए बनवा दिए। 10 दिन बाद दुल्हन का भाई लेने आया तो उसे पीहर भेज दिया गया, लेकिन जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आगरा गया तो उसे धमकाया गया और झूठा केस लगाकर जेल भिजवाने की चेतावनी दी गई। साथ ही बताया गया कि बरौली गुर्जर गांव में 15 से 20 परिवार इसी तरह की ठगी करते हैं। वहीं अब पीड़ित ने अलवर के शिवाजी पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। दूल्हे कुलदीप के पिता रामगोपाल के अनुसार आगरा के एक दंपति ने उनके पुत्र से अपनी भतीजी मनीषा तोमर के विवाह की बात कही थी। साथ ही कहा कि विवाह का खर्च वर पक्ष को वहन करना होगा। जब विवाह के बाद अपने ससुराल बुध विहार में मनीषा आई तो खुश हुए परिवार ने करीब 10 लाख रुपए के जेवर दिए। यही जेवर पहनकर मनीषा पीहर गई, लेकिन वापस नहीं आई। ये 4/11/22 को बच्चे की शादी हुई थी। तो 4/11/22 को शादी हुई। जिस तरह से अपने हिंदू रीति रिवाज से लेकर के आते हैं उस हिसाब से लेकर के आए हैं, और 11/11/22 को यहाँ से खुशी खुशी और यहाँ से विदा करके भेजा है, और बाकायदा सारा जेवर पहना करके बड़े हंसी खुशी यहाँ से भेजा था। उसके बाद में रामवीर और अर्चना देवी, ये दोनों इसके लड़की के चाचा और चाची हैं, जिनकी नीयत ये जेवर पर खराब हो गई और उसको लड़की को वहीं बैठा लिया। आज तक नहीं भेजा है। बच्चा कई बार लेने के लिए गया, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं भेजा। लड़के को बस करीबन 10-15 दिन बाद लड़का गया था यहाँ से लेने के लिए। तो लड़के को वहाँ से कि हम तो इसी तरह से नुमाइशी शादी करके और ये सामान रखते हैं, यही हमारा कार्य है। और उस गांव में इसी तरह के कई मतलब जो है केस इस तरह के हैं जो कि शादी कर देते हैं, और बाद में जब जो है विदा करा के लाते हैं तो वो जेवर वगैरह सब रख लेते हैं। और बड़ा जो है कौन सा गाँव है उस लड़की का, और आपको कैसे पता लगा कि उस गांव से इतने लोग हैं? 20 से 25 केस आप बता रहे हो। ये हम जो है चौकी थाने में गए थे, तब वो थानेदार ने हमसे वहाँ पंचायत हुई थी, तो उस समय उन्होंने थानेदार ने हमें बताया था कि इस गांव के इसी तरह से 20-22 केस हैं जो कि इसी तरह का करते हैं, शादी कर देते हैं, बाद में जेवर पहन के आती है तो फिर कौन से गांव की लड़की है? बरौली गुर्जर। क्या नाम है लड़की का? मनीषा तोमर। अभी हाल में पूरी जो जानकारी है, महिला कहाँ रहती है, क्या करती है? ये कभी तो ये आगरा रहती है, कभी वो दिल्ली रहती है। अच्छा, तो आपको दिल्ली का कोई पता हो? नहीं, कोई पता नहीं मालूम है। दिल्ली का कोई पता मालूम नहीं है। मूल निवासी है बरौली गुर्जर के हैं। वहां से भी ये छोड़ छाड़ करके ये आगरा में जंगजीत नगर, वृंदावन हाउस, जंगजीत नगर, ताजपुर चुंगी, शमशाबाद रोड, आगरा, वहां रह रहे हैं, और दिल्ली का हमें पता नहीं। तो शादी में जो खर्चा किया गया था वो दोनों पक्षों की तरफ से किया था या फिर आपने? हमने किया वो सारा खर्चा। कितना खर्चा था? 5 लाख रुपए तो हमने जो है शादी में किया,
और जेवर हमारा करीबन 10 लाख के आसपास, करीब कितना खर्चा करीबन 15 के आसपास खर्चा हुआ। क्या नाम है आपका और लड़के का क्या नाम है जिससे शादी हुई? लड़के का नाम है कुलदीप सिंह और मेरा नाम है रामगोपाल सिंह। क्या करते थे आप? मैं तो ये पीडब्ल्यूडी से वरिष्ठ प्राधिकार से रिटायर्ड हूँ। कहाँ के निवासी हो आप अलवर में? अलवर में D595 बुधविहार। उधर यूपी की पुलिस ने अलवर के पीड़ित परिवार को बताया कि इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे चल रहे हैं। वहीं शिवाजी पार्क थाना प्रभारी राजपाल के अनुसार पुलिस मामले की जांच में लगी है। ये 29 अप्रैल कल जो रामगोपाल सिंह हैं बुधविहार के रहने वाले हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि जो इनका जो लड़का है उसकी इन्होंने कोई शादी वगैरह हुई थी इसकी, तो 2022 में, और जो जिसके साथ शादी हुई थी वो 2022 में और यहाँ चली गई थी, यूपी की रहने वाली है। तो अब इनका ये कहना है कि वो हमारे जेवर वगैरह लेके चली गई, तो 2022 में चली गई और मुकदमा दर्ज करवाया है 1.5 साल बाद में लगभग। तो हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच कर रहे हैं। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? 420 में दर्ज किया है। इन्होंने लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा करवा दिया और प्रार्थी को धोखा देने के इस तरह के आरोप लगाए। अलवर में दिन दहाड़े एक महिला का अपहरण करने की कोशिश की गई। सदर थाना क्षेत्र में तलाक के विचाराधीन मामले में स्कॉर्पियो में आए पति और साथियों ने महिला का अपहरण करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर वे महिला को छोड़कर फरार हो गए। पारिवारिक क्लेश के चलते पति पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है। उधर किडनैप करने के प्रयास को लेकर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता सुनीता ने बताया कि उसकी शादी सुरेंद्र कुमार से वर्ष 2017 से हुई थी। शादी के बाद से ही सुरेंद्र शराब पीकर मारपीट करता था। प्रताड़ना के चलते वह कोर्ट में तलाक की अर्जी देकर वापस जसवंत नगर स्थित अपने घर आ रही थी। इसी दौरान पति सुरेंद्र कुमार 2 व्यक्तियों के साथ स्कॉर्पियो से आया और महिला को गाड़ी में डालकर ले जाने का प्रयास किया। चीख सुनकर कुछ लोगों ने आकर महिला को बचा लिया। हालांकि यह लोग मोबाइल फोन और कुछ नकदी छीन कर ले गए। जी, मैं कोर्ट से कागज लगा कर आ रही थी, तो जैसे ही अंकल के घर के सामने से आई, गाड़ी 4 पहिया की खड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, उसी में हस्बैंड उतरे और ज़बरदस्ती मेरे को उठा के डालने लगे। तो मैंने शोर गुल्ला करा, तो आदमी कई इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे बचाया। तो फ़ोन तो मेरे हाथ से छीन लिया था, लेकिन मेरे को बचा लिया था। कितने लोग थे? 3 आदमी तो थे। सिर्फ हस्बैंड को जानती हूँ और उनके साथ थे उनको नहीं जानती। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या चल रहा है आपका? डिवोर्स का केस, तलाक का। कब शादी हुई थी? शादी 2017 में। ये इशू घर गृहस्थी का तो मतलब पंचायत बैठाते हैं, हर चीज़ की हाँ भर लेते हैं, बेला भुसला के ले जाते हैं, नहीं बच्चे देते हैं, एक ली दारू पीते हैं, मन में आता है जब पीट देते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। 4 साल से ये इशू चल रहा है। फिर दाब के मैंने डिवोर्स का केस फाइनल किया है। केस कब से चल रहा है आपके? केस अभी 4-5वां दिन था केस फाइनल लगाए हुए कागज। तो ये आपका पीछा करके आ रहे थे? अब ये मेरे को नहीं पता, मेरे को तो इनकी गाड़ी इधर ही देखी थी पीछे से, ये कब से पीछा कर रहे हैं ये मेरे को नहीं पता। मेरे नाम की तो अंकल जी के घर घनी गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो मेरे नाम की तो मैं तो बिल्कुल निश्चित होकर आ रही थी। अच्छा, तो कुछ सामान भी था जो आप कर ले गए हो? नहीं, फ़ोन था, फ़ोन में पैसे थे और फ़ोन में एक आधार कार्ड था, वो पुलिस जब्त कर लिए है। कोई कागज वगैरह? नहीं, कागज वगैरह छीना छानी में दूर पड़े थे, वो बच्चों ने उठा के मेरे को दे दिए। वहीं भिवाड़ी में बंदूक की नोक पर एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 बहनें दुकान से सामान लेने के लिए घर से बाहर गई थी। वापसी में मिलकपुर गुर्जर निवासी आरोपी ने उन्हें घेरकर पिस्टल तान दी, साथ ही नाबालिग को जबरन गाड़ी में ले गया। पीड़िता के पिता ने भिवाड़ी महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर पुलिस द्वारा बदमाशों की तलाश की जा रही है। अलवर के ककराली गांव में एक मामा ने अपने भांजे के नाम से बैंक खाता खुलवाकर करीब 2.25 लाख का लोन उठा लिया, लेकिन उसने 2 किश्त भरने के बाद ही किश्त देना बंद कर दिया। ऐसे में अब बैंक के कर्मचारी भांजे के पीछे पड़े हुए हैं। साथ ही पीड़ित कुर्रा खान ने अपने मामा के खिलाफ इस्तगासे के जरिए सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। इसमें बताया गया है कि उसके मामा इजराइल और उनके साथी रफीक द्वारा कुर्रा खान की आईडी लेकर बैंक में खाता खुलवा दिया गया। इसके बाद उसके नाम से कोटक महिंद्रा बैंक से 2,88,000 का लोन भी उठा लिया गया, लेकिन 2 किश्त चुकाने के बाद उन्होंने किश्त देना बंद कर दिया। अब बैंक कर्मचारी प्रॉपर्टी नीलाम करने की धमकी दे रहे हैं। सब ये होता, मेरा मामा है इसराइल,
उसका खूब अच्छे मेरे उसके रिलेशन है, खूब हम एक साथ बैठे करते थे। उसने एक खाता खुलवाया था मेरे से, और उसमें एक रफ़ीक नाम का है जो कोटक महिंद्रा में, वो उसका निजी आदमी है। उसने खाता खुलवा कर जो खाता खुलवा उसमें सब वो अकाउंट नंबर जो मोबाइल नंबर उसके डाल दिए। उसने मोबाइल नंबर डाल के उसने सब बाद में काफ़ी दिन बाद मेरे को पता नहीं था कि उसमें क्या करे क्या नहीं करेगा वो। उन्होंने मिलकर उस पर लोन उठा लिया, 2,88,000 का लोन उठा लिया। 2,88,000 में सब उसने बाद में उससे किस्त भी भरी है। मुझे 5 महीने बाद पता लगा जब मेरे पास वहाँ बंदा पहुँचा है लोन के लिए, भाई आपका लोन है। इन सब मैंने लोन ही नहीं लिया, तो मेरे पास किस बात का लोन आया। उसमें सब उसने कन्फर्म करा तो उसमें मामा जी के नंबर थे। उसने जो पैसे लिए थे वो अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए, और मेरा रिकॉर्ड या सिविल सब खराब हो रहा है। उससे बोला आप लोन वाले आपके घर पे आ रहे हैं? हाँ, सब मेरे घर पे आ रहे हैं लोन वाले। वो आपसे मांग रहे हैं पैसे? वो मेरे से मांग रहे कि आपका ये हो। मैंने लोन ही नहीं लिया। क्या कह रहे हैं लोन वाले की प्रॉपर्टी वगैरह को क्या करेंगे? प्रॉपर्टी नीलाम करेंगे, भाई आपका ये होगा वो होगा, आपको भरना पड़ेगा। सब मैं क्यों भरूंगा, मामा जी ने लोन लिया तो वही भरेंगे। साहब कर्मचारी 60 गाड़ी इसकी तभी तो लोन ले रहे हो। जो जिसके नंबर थे मेरे पास, जिसने मेरे पास आया था उसके पास मैं कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रहे। तो उनकी 60 गाड़ी से हुआ ये। बैंक वाले 2,64,000 बाकी बता रहे। 2 किस्त उसने भरी भी है, अब बाकी नहीं भर रहा वो। नहीं बता रहे। हाँ, मेरे को जब पता लगा जब मेरे पास घर पहुँचे। सदर थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्विफ्ट डिजायर कार में भरकर बकरियां चोरी करता है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और यह शातिर सदर थाना इलाके से करीब 50 बकरियां चोरी कर चुका है। एएसआई मनोहर लाल ने बताया कि परिवादी रोशन ने 20 अक्टूबर 2023 को मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी उसकी 8 बकरियां स्विफ्ट डिजायर कार में चोरी करके ले गए थे। पुलिस ने समीर नामक एक आरोपी को पकड़ लिया था। साथ ही वांछित आरोपी फिरोजपुर निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया गया है। वह सदर थाना इलाके सहित मिलकपुर, करौली, चांदुकी, भुआका और चिकानी से बकरियां चुरा चुका है। दिनांक 20/10/2023 को थाना सदर पे 846 नंबर 846/23 धारा 379 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कराया था बकरी चोरी के संबंध में। परिवादी का नाम रोशन लाल, पुत्र श्री रहमत, जाति में उम्र 55 साल, निवासी मिलकपुर, थाना सदर अलवर का रहने वाला था। तो उसके संबंध में हम तलाश की मुलजिमान की, तो एक मुलजिम का मौके पे पकड़ लिया था समील नाम का, जिसको गिरफ्तार करके पेश मान न्यायालय किया जा चुका है। इसी प्रकरण में वांछित अपराधी शहजाद, पुत्र श्री खुर्शीद, जाति मेव, निवासी फिरोजपुर नमक, थाना नू, सिटी अलवर सिटी हरियाणा का रहने वाला है, जो स्विफ्ट डिजायर कार लेके आया था, और जिन्होंने थाना सदर के चौकी चिकानी इलाके में बकरी चोरी के संबंध में 5-6 गाँव में वारदात की थी, जिसके संबंध में इसको गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन का पीछे लेने के बाद आज मान न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये 5-6 गाँवों से बकरी चोरी ले, तो ये जिसने मुकदमा दर्ज कराया तो उसकी 8 बकरी चोरी हुई थी। उससे पहले एक करौली से 9 बकरी चोरी हुई थी, और उसमें चांदुकी से 5 बकरी चोरी हुई थी, बुआका से 3 बकरी चोरी हुई थी। इस तरह आस पड़ोस एक चिकानी से 1 बकरी चोरी हुई थी। इस तरह आसपास इलाके से काफ़ी चोरी की वारदात इसने कबूली है। अलवर शहर में हर वर्ष की तरह अग्रसेन सर्किल फल सब्जी मंडी से भगवा रैली निकाली गई। संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि 10 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। भगवा रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए मोती डूंगरी हनुमान मंदिर पहुंची। साथ ही इसके जरिए हनुमान जी की भक्ति, देश प्रेम और हिंदुत्व का संदेश दिया गया। इस भगवा रैली में 2100 ध्वजाओं के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही पुलिस का बंदोबस्त रहा। हर वर्ष की अलवर की धरती पर भगवा रैली का आयोजन किया जाता है। यह फल सब्जी मंडी से प्रारंभ होगी और मोती डूंगरी हनुमान मंदिर पहुंचेगी, और पूरा मिलकर पूरा अलवर शहर इस भगवा रैली में शामिल होगा। संदेश यह है कि अलवर की धरती पर हिंदुत्व का जागरण हो, देश प्रेम, और देश प्रेम के साथ साथ में हनुमान जी की भक्ति जागृत हो, युवाओं में हनुमंत शक्ति का जागरण हो। इस नाते से इस कार्यक्रम को करते हैं। अलवर शहर के अलकापुरी में मारपीट का मामला सामने आया है। कॉलोनी के निवासी कुशाग्र सैनी के अनुसार उनके घर के बाहर एक ऑटोमोबाइल शोरूम वाला अक्सर ट्रक और अन्य गाड़ियां खड़ी कर देता है। पूर्व में अरावली विहार पुलिस ने इसके संचालक को पाबंद किया था, लेकिन इसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी। सोमवार को जब इन्हें घर के सामने से ट्रक हटाने को कहा गया तो शोरूम के कार्मिकों और अन्य लोगों ने घर में घुसकर मारपीट कर डाली। आरोप है कि कुशाग्र की मां एवं पत्नी से अभद्र व्यवहार भी किया गया। सर, मेरा नाम कुशाग्र सैनी है
मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथ सैनी है। मैं 129 अलकापुरी का निवासी हूँ। सर, मेरे घर के बगल में एक निसान गाड़ियों का शोरूम है और एक उसके अलावा उनका विजय ऑटोमोबाइल्स का भी शोरूम है 142 अलकापुरी में। अब सर, ये लोग कई सालों से हमारे घर के आगे ट्रक खड़े करते थे, जिससे हमें आने जाने में तकलीफ होती थी। हमारे गेट के आगे ट्रक खड़े करके चले जाते थे, हम बाहर नहीं निकल पाते थे। हमने जब 21 में मैंने इनके मालिक विजय गुप्ता जी को शिकायत करी कि साहब ये गलत है, आप हमारे यहाँ से ट्रक खड़ा करना बंद कीजिए, तो उन्होंने मुझे ट्रक से कुचल के जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद मैंने 10/8/2021 को विजय गुप्ता एवं परिवार को पुलिस से अरावली विहार थाने से पाबंद करवाया। उसके बाद भी ये चलता रहा। समय समय पे मैं एसपी और जिला कलेक्टर महोदय को इस बारे में लिखता रहा, ईमेल करता रहा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद साहब, उसके अलावा इन्होंने मेरे घर के आगे कॉलोनी की साइड में, अब मेरे घर के गेट के आगे ट्रांसफार्मर, प्राइवेट ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश की, जिसको मैंने कानूनी कार्रवाई के तहत रुकवाया। उसके अलावा इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था सेटबैक एरिया में अपने कमर्शियल बिल्डिंग के। उसके लिए मैंने इनको कहा था इसको भी हटाओ, क्योंकि ये जान माल का खतरा हमारे लिए भी बना हुआ है। उसके बाद सर 9 अप्रैल को अब इन्होंने दबाव बनाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता था मैं प्रशासन के पास जाऊंगा इनकी सारी गतिविधियों के बारे में बताने के लिए, तो इन्होंने अपने एक आदमी को भेजा जो मेरे घर के गेट के आगे खड़ा था 9 अप्रैल को, और मेरी वाइफ वॉक कर रही थी, मधु सैनी वॉक कर रही थी, उसको अभद्र इशारे करता रहा, छेड़छाड़ होती रही। मैं नीचे भी आया, उसने मेरे साथ हाथापाई करी। उसके बाद साहब कल इन्होंने 29 अप्रैल 2024 को कल दोपहर 2:15 बजे के आसपास इन लोगों ने एक मेरे घर के आगे ट्रक खड़ा करवाया। मैंने बाहर से अपने द्वितीय मंजिल से खड़े होकर इनको बोला कि इसको हटवाओ, गार्ड को बोला। वहीं पे सुनील कुमार अग्रवाल खड़ा हुआ था, जो कि इनका मालिकों के परिवार का है। उसने वहां से मुझे गाली देनी शुरू करी और कहा तू नीचे आ, तेरी आज टांगे तोड़ेंगे, तेरे को जान से ही खत्म करेंगे। मैं इतने नीचे गया साहब, रविंद्र अग्रवाल, सुनील कुमार अग्रवाल मेरा गेट खोल के, घर का गेट खोल के एंट्री गेट अंदर आ गए करीबन 30-40 फुट, और मेरे साथ मारपिटाई, मेरे परिवार के साथ मारपिटाई शुरू कर दी। और इनके साथ करीबन इनका 5 परिवार के लोग थे, 10 से 12 कर्मचारी और एक सुरक्षा गार्ड था इनका साथ में, जिसकी पूरी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और मैंने अरावली विहार थाने में एफआईआर रजिस्टर करा दी है। लेकिन पुलिस से मेरे को अभी भी ठोस कार्रवाई नहीं होने की आशंका है। सर, मेरी माताजी के कपड़े फाड़ दिए, उनकी अस्मिता भंग करी, मेरी बीवी के कपड़े फाड़ दिए, उसकी अस्मिता भंग करी, मेरे साथ मारपिटाई करी, मेरे चोटों के निशान है, पूरे शरीर में नील पड़ी हुई है। मेरे पिताजी जो कि कैंसर पेशेंट है, उनके साथ मारपिटाई करी इनके परिवार के लोगों ने और कर्मचारियों ने। उसके अलावा मेरी बीवी की इज्जत को खतरा हो गया था, हो सकता था ये उसका बलात्कार भी कर देते, वो मैंने इनको धक्का देके सबको दूर किया है, और मेरी बीवी मेरी गैलरी के गेट से अंदर चल के जाके उसने लॉक कर लिया। अलवर शहर में तिजारा फाटक पुलिया के समीप जीवन धारा ब्लड बैंक पर सरकारी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप सामने आए हैं। इसकी शिकायत के चलते सोमवार को मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर पहुंचे और जांच की, साथ ही रिकॉर्ड खंगाला गया। आरोप है कि मरीजों के परिजनों द्वारा रक्त लेने के लिए तय रकम चुकाए जाने के बाद भी ट्रस्ट के नाम से 500 रुपए की पर्चियां काटी जा रही थी। अलवर में एसडीपी की ओवरचार्जिंग के रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ मिली थी, हमें कुछ बिल्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे सूत्रों से, तो उसमें हमने आज हमारे एक इंस्पेक्टर को भेजा, तो इंस्पेक्टर ने वहाँ पे जो जांच की उसमें उन्होंने 6 मंथ की एसडीपी से संबंधित रिकॉर्ड लिए, तो उसमें पाया गया कि दिसंबर में उन्होंने 4 एसडीपी इशू की थी, जिसमें एक एसडीपी में उन्होंने 1000 रुपये जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट है 95 उसके अलावा 1000 रुपये 1000 रुपीज़ का चार्ज कर रखा था, जिसमें उन्होंने टेस्टिंग के बारे में बताया है। इसके अलावा जैन फैब में उन्होंने कोई एसडीपी इशू नहीं की। मार्च में 5 एसडीपी इशू की, जिसमें से 3 में उन्होंने चार्ज कर रखा है। अप्रैल में 4 एसडीपी यूज़ की, जिसमें 2 में चार्ज कर रखा है। तो इसकी जो विस्तृत रिपोर्ट बना के और उच्च अधिकारियों को कल भिजवा दी जाएगी। क्योंकि सर ट्रस्ट के नाम पे 500 रुपये लेने का मामला सामने आया है, क्या उसका लाइसेंस भी रद्द होने की इसमें उम्मीद है या कुछ विभागीय कोई कार्रवाई हो सकती है? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें जो भी रिपोर्ट है, जो भी इसका ओवर चार्जिंग का जो मामला है, वो सारे बिल्स वगैरह उनकी जो भी 9500 रुपये की रिसिप्ट है, इसके अलावा 500 और 1000 जो उन्होंने रिसिप्ट काट रखी है, वो सारे रिकॉर्ड में ले लिए गए हैं कागज़ पे, और पूरी ब्रीफ रिपोर्ट बना के कल उच्च अधिकारियों को कमिश्नरेट भेज दी जाएगी। जल्दी कोई प्रभावी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, प्रभावी कार्रवाई तो आज इनकी रिपोर्ट बनाई है जिसमें ये चीज़ सामने आई है, तो कल इसकी ब्रीफिंग करके जो हमारे ड्रग कंट्रोलर सर के यहाँ भेज दी जाएगी, और उसके बाद उसको जो भी नोटिस इशू होगा, इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो आपको बताएं। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधीर पांडे ने कहा है कि गर्मी के मौसम में आपूर्ति को लेकर ध्यान रखा जा रहा है। पांडे के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण कई बार तार टूट जाते हैं। अधिक लोड होने के कारण भी यह स्थिति सामने आती है। अप्रैल के माह में कूलर और एसी, फ्रिज चालू होने के कारण विद्युत लाइन पर लोड बढ़ गया है। इसके कारण एक जगह विद्युत लाइन टूटने की शिकायत मिली थी, जिसे तुरंत ठीक करवा दिया गया।
गर्मियों में विशेष तौर से अचानक जैसे ही लोड की ग्रोथ होती है तो लोड ग्रोथ करने से करंट एकदम बढ़ता है, फ्लो होता है तार में, और टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा हो चुका होता है इस कारण से तार टूटने की घटनाएं बढ़ जाती है। सर गर्मी के मौसम में केवल 45 से ऊपर तापमान पहुंच जाता है तो उसके कारण भी क्या तार टूटने की संभावना बढ़ती है? उससे क्या होता है कि टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा होता है, चूँकि ऑलरेडी करंट फ्लो होता रहता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इससे भी संभावना बढ़ जाती है। हवाएं चलती है तो तार कई बार लूज होने से, कई बार स्पार्किंग से भी हो जाता है। तो सर कोई जनहानि अगर किसी कारण से कहीं तार टूटने होते हैं उसका क्या प्रावधान? उसमें निगम लेवल पे प्रावधान है, वहाँ पर एक बार अगर इस तरह की बातें होती हैं तो वहाँ से केस होगा, भाई क्या है इसमें, वहाँ से प्रोविजन है। सर हाल ही में जो तार टूटा था तो उसमें कितना लोड बढ़ा है, लोड गर्मी के मौसम को देखते हुए? ऐसा है, पर्टिकुलर कॉलोनी में ये तार टूटा था और उस पर्टिकुलर कॉलोनी में चूँकि रात को लोड बढ़ गया था, एसी वगैरह की बढ़ने के लोड ग्रोथ हुई थी, इस कारण से उसमें तार टूटने की संभावना, तार टूटने की घटना घटी। हम लोगों ने ये विशेष तौर से कहीं हमारे लूज लाइन्स हैं उनको हम चेक करवा रहे हैं और लूज स्पांस हैं या ढीले तार हैं उनको टाइट करवाने का हमारा काम चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा को यह कहते बताया गया है कि यदि उन्हें विधायक बनने का अवसर मिले तो वे सबसे पहले जाति आरक्षण खत्म करेंगे। भाजपा के स्थानीय प्रवक्ता ने ट्विटर पर यह पोस्ट डाली जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। उधर योगेश मिश्रा के अनुसार 8 से 10 साल पहले वे ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में राजगढ़ गए थे और यह उस वक्त का वीडियो है। मिश्रा के अनुसार उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विटर पर डाला गया है। उधर योगेश मिश्रा के अनुसार कांग्रेस पार्टी आरक्षण के साथ है, दूसरी ओर भाजपाई इस मुद्दे पर झूठ बोलते हैं। देखिए, ये सारा बीजेपी द्वारा हैक एक तरीके से जो एडिट करके बनाते हैं ना, इस तरीके का बयान है। बीजेपी के जो नेताजी ने डाला है ट्विटर पे, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी ने, वो खुद जाति आरक्षण के खिलाफ है। हमने आज से 8 साल पहले राजगढ़ में एक ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में कोई भाषण दिया था, उसमें से कोई क्लिप तोड़ मरोड़ के इन्होंने पेश की है। मैं कभी जाति आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा। हाँ, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की हमने मांग की थी, जो हमको निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार ने वो दे दिया, और ईडब्ल्यूएस को सवर्ण को भी उन्होंने आरक्षण दिया है। और हम पूरे कांग्रेस जन जाति आरक्षण के पक्ष में है। और ये नरेंद्र मोदी, इनके ये अंधभक्त चाहे कितना ही तोड़ मरोड़ कर ले, इनकी बातें जनता जान चुकी है कि ये अगर पावर में आए तो आरक्षण को खत्म करेंगे, और हम कांग्रेस के लोग आरक्षण को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। और वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि अलवर शहर में पानी की बिगड़ी व्यवस्था के लिए भाजपा नेता एवं प्रशासन जिम्मेदार हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की विकट समस्या है। इसके अलावा नलों में नालों का पानी मिश्रित होकर पहुंच रहा है, जिससे पीलिया सहित अनेक तरह के रोग हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस के शासन में पानी की व्यवस्था करवाई गई थी। पानी, बिजली, सफाई, रोड लाइट, ये महती आवश्यकता है जनता की। और मैं तो जनता माता से एक निवेदन कर सकता हूँ कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले साथी नहीं सुन रहे तो आप हमें बताओ, फिर आप हमें अपना नाम, पता, एड्रेस लिख के भेजो, हम प्रशासन से बात करते हैं। अधिकारी कर्मचारी राज के साथ, अगर घोड़े का सवार अड़का है तो घोड़ा तो भैया मनमानी करेगा। तो सवार होती है सरकार। सरकार को अधिकारियों को थोड़ा टाइट करना चाहिए, और अधिकारियों को भी अपने मातेदों को थोड़ा टाइट करना चाहिए। देखो, पानी तो महती आवश्यकता है और गर्मी का टाइम है। कांग्रेस राज में लोग रोज धरना, अब मैं संजय शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ ना, आप कहाँ गए तुम? भगत सिंह चौराहे में धरने दिए तुमने कई दिन तक, भर्ती भी होना पड़ा आपको, पुलिस से आपने झगड़ा किया कलेक्ट्रेट गेट पर, आप सिलीसेट में जाके आपने धरना दिया पानी के बीच में बैठकर। अब कहाँ गए हो मच के आपके? लाओ ना पानी, सिलीसेट का पानी ले आओ, वहाँ एक आरओ प्लांट लगो। तो हमने तो योजना बनवाई थी, रोज आप बहाने भरते थे, फलाना ने रुकवा दिया, ढिकाड़ किसी ने कोई पानी नहीं रुकवाया। इन बीजेपी के साथियों ने पानी नहीं आने दिया लोगों ने, और अब भी ये बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, इनका इलाज कर देगी अगर पानी की व्यवस्था सही नहीं हुई। कांग्रेस राज में पानी तो थोड़ा बहुत कम मिलता था, गंदा पानी तो नहीं पिलाते लोगों को। यहाँ तो सारे हर कॉलोनी में बैक्टीरिया युक्त नालों का पानी मिक्स होकर जा रहा है, लोगों को पीड़िया हो रहे हैं, लोगों के किडनी लीवर खराब हो जाएंगे। क्या इस देश, अगर भाई
शहर की जनता को इन्होंने बीजेपी वाले साथियों ने मारने की सोच रखी है, तो फिर मैं जनता माता से निवेदन करूंगा अपनी जान बचाने के लिए नेताओं का विरोध करो, बीजेपी वालों का। हमें बताओ, हम इनके साथ धरना प्रदर्शन देने को तैयार, प्रशासन से लड़ने को तैयार, इनको आके तो कहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर नगर निगम विवादों को लेकर चर्चाओं में रहता है। साथ ही अब नगर निगम में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें भाजपा पार्षद ने निगम के रजिस्ट्रार पर कई आरोप लगाए हैं, जबकि चेयरमैन खुद बीजेपी के हैं। वार्ड 13 के पार्षद घनश्याम सोनी के अनुसार 25 अप्रैल को उनके वार्ड के निवासी प्रहलाद की बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उनके परिजन 5 दिन से नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रार की लापरवाही से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। इसके अलावा रजिस्ट्रार ने शमशान घाट में कोई कर्मचारी भी नहीं लगाया है। बोल और मतलब उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना रहे। मैं 3-4 दिन से परेशान होकर ढूंढ रहा हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही। कौन अधिकारी के पास गए थे? मैं यहाँ राकेश जी 3-4 दिन से ढूंढ रहे हैं। मेरा नंबर का वार्ड में कमरे में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। मतलब नहीं कह रहे, जानकारी करेंगे फिर करेंगे। और असंख्य में इस बच्चे राहुल के पिताजी अभी एक हुए 25 का तारीख को, और 25 से 26 और 27 को क्रिया करने के बाद वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था। और राकेश शर्मा को खूब अच्छी तरह पता है कि 30 की शमशान घाट में कोई कर्मचारी नहीं है, और फिर भी इनसे ये बच्चा पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहा है। और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है, ये फर्जी मौत बता रहा है वो। जबकि मैंने जांच के दौरान ये लिख दिया है कि प्रहलाद शर्मा पुत्र शंभुदयाल शर्मा की मृत्यु 25/4 को हो चुकी है। इसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। अब वो कह रहा है कि जमादार रिपोर्ट करके लाएगा। मुझसे बड़ा है क्या जमादार? जमादार मुझसे बड़ा है क्या? ये बच्चा खड़ा उसका,
अब बच्चा दुखी है 5 दिन से, इकल्ला प्राणी है, अब घर पे आने जाने वाले भी हैं, घर में 10 तरह के काम है और ये बच्चा परेशान हो रहा है। समस्या ये आ रही है कि राकेश जी उसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, दस्तखत नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि ये फर्जी है, ये मौत ही नहीं हुई, प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। हाँ, और ये मौत ही नहीं हुई। हमारे अलावा कम से कम 10 क्या राकेश जी का पद क्या है? राकेश जी वो है रजिस्ट्रार है जन्म मृत्यु के। उधर रजिस्ट्रार राकेश शर्मा के अनुसार आवेदक द्वारा सत्यापन करवाकर फॉर्म लगाने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। मौत फर्जी नहीं है, अच्छा, इसका सत्यापन नहीं है। या तो हमारा कोई कर्मचारी शमशान घाट पे होता तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जारी करते हैं, या हमारे संबंधित वार्ड जमादार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जारी करते हैं, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाए। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखंडा वाला कुआं स्थित दवा बाजार में एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि ट्रक आगे पीछे करने के दौरान बिजली खंभे से जा टकराया, साथ ही पोल टूटकर धराशायी हो गया। इसके अलावा टूटे बिजली के तार ट्रक पर आ गिरे। हादसे के बाद लखंडा वाला कुआं दवा बाजार क्षेत्र की बिजली आपूर्ति गुल हो गई। सूचना पाकर पहुंचे निगम के कर्मचारियों ने सड़क पर गिरे तार हटाकर मार्ग को सुचारू करवाया। देखो, ये यहाँ पे एक गोदाम है श्याम पाइप स्टोर वाला का। इसका गोदाम में आए दिन ये गाड़ी आती रहती है, बड़े बड़े लोड होते रहते हैं, इसके अंदर पाइप आते हैं। और दोनों ये चौराहे पास होने के बाद ही पता नहीं क्या सिस्टम है, ये गाड़ियाँ एंटर कर जाती है। मैंने कई बार विरोध किया, मैंने पर्सनल जाके भी कहा था, क्योंकि यहाँ कृष्ण गौड़ एक जेएन साहब का मकान भी है। पहले तो क्या लोहे के पाइप आते थे और रात भर चलते रहते, उनकी आवाजें पूरे मोहल्ले में होती रहती थी। अब इन्होंने ये गाड़ियां हैं, अब देखो कितनी लोड होकर गाड़ी आती है। मतलब बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद में शिकायत गाड़ी आती, उसके बाद मेडिकल वालों की गाड़ी आती है, लेकिन आती रात को 8 बजे बाद 10 बजे। लेकिन यहाँ इस गोदाम के अंदर ज्वलनशील पदार्थ है, पाइप है, प्लास्टिक के पाइप है, और किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा और ये पूरे मोहल्ले पूरी कॉलोनी को लेट होगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ आती है। ये वाली पाइप होगी, प्लास्टिक के पाइप होगी, ये नहीं आनी चाहिए। इसका जो मेन रास्ता उधर से है, वहाँ से आनी चाहिए। ये सेकंड रास्ता है जाट छात्रावास। बैक करते समय हुई है। इनकी गाड़ी है, क्या है? अब ये गाड़ी फाड़ी तो ये गोदाम ले रखा है इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने इन्वेंट्री में आई है, जो भी है दोनों पिलर की अभी। हाँ, दोनों पिलर हो गया। अब कोई हादसा हो जाता, कोई बीच रास्ते में कोई आते जाते हैं, कोई गिर जाते हैं। आए दिन आते हैं किस तरह के? आए दिन और 2-3 बार तोड़े हम भाई, 2-3 बार हो चुका है। हाँ, आज ये आप देख सकते हो, आप इधर ये पिलर पूरा बिजली का पोल टूटा हुआ है और गाड़ी ने इसमें जोर से टक्कर मारी और मतलब जो ड्राइवर इसका वो यहाँ से भाग चुका है। अब पहले भी भागे, पहले भी काफी तार वार का ट्रक आते थे, ट्रक टूटे हैं काफी। बहुत ही मतलब यहाँ पे बहुत ही रश रहता है गाड़ी का, कोई भी मतलब इमरजेंसी हो जाती है, आदमी यहाँ पे निकल नहीं सकता। नो एंट्री में हाँ, ये सुबह से मैं यहाँ से जा रहा था, सुबह से लोड हो रहा था ये ट्रक, ये नो एंट्री में घुस जाते हैं, फिर ट्रक आ जाता है यहाँ पे। ऐसे ही ये चलता रहता है, बहुत रश, बच्चे भी घूमते रहते हैं। पूरा मोहल्ला है, पूरा मतलब पूरा रेजिडेंशियल मोहल्ला है, पर ये कॉमर्शियल में होता जा रहा है धीरे धीरे। अलवर में मौलाना मोहम्मद रुकनुद्दीन शाह साहब अलवरी का 90वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है। शहर के अग्रसेन सर्किल स्थित मस्जिद में यह कार्यक्रम हो रहा है। मौलाना दीन मोहम्मद ने बताया कि दोपहर में लंगर और शाम को चादर पोशी का कार्यक्रम रखा गया। वहीं रात्रि में होने वाले उर्स में देश के कोने कोने से मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित होंगे। हजरत मौलाना रुकनुद्दीन शाह साहब अलवरी मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का सालाना 90वां उर्स पाक है। आप अलवर ही के काजीवाड़ा मोहल्ले के रहने वाले थे और उस दौर में बड़े बड़े उलमा जो हिंदुस्तान के थे उनमें आपका नाम मशहूर था और उस दौर के बड़े उलमा में आपकी गिनती होती है। 1937 में आपका इंतकाल हुआ और अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है कि हम सब लोग जो है आप ही के सिलसिले से मानने वाले हैं। वो हमारे ये गुरु हैं और हम इन्हीं को मानने वाले हैं। अड़ोस पड़ोस में जो गांव हैं मेवों के ज़्यादातर, और यही नहीं बल्कि दिल्ली, अहमदाबाद के भी लोग आए हुए हैं, भीलवाड़ा से भी लोग आ रहे हैं, दूसरी जगहों से भी, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ बैठकर बुजुर्गों के बारे में, सूफिया और तसव्वुफ के बारे में बातें होती हैं और पर ये समझाया जाता है कि कौम के अंदर भलाई पैदा करो, आपस में भाईचारा पैदा करो, मोहब्बत से रहो, बुराइयों से दूर रहने की इसमें जो है हमें सिखाया जाता है कि आप लोग बुराइयों से दूर रहें, भलाइयों की तरफ आएँ। जो हैं सज्जादा नशीं यहाँ के
प्रोफेसर मोहम्मद उसैद अहमद साहब, वो बयान फरमाएंगे। और हम सब लोग जो है इसीलिए आ रहे हैं कि आपके यहाँ फैज़ हासिल करें, और आपका शुमार अलवर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बड़ी हस्तियों में शुमार किया जाता है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतियाबाद में बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए गए। अध्यापक राजीव चौधरी ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए इन बेजुबान प्राणियों के प्रति संवेदना दिखाने की जरूरत है। इसी के तहत विद्यालय स्टाफ द्वारा विद्यालय में पानी के 5 परिंदे लगाए गए हैं। इस मौके पर संस्था प्रधान राजेश योगी ने भी अपने विचार रखे। गर्मी के दिन शुरू हो चुके हैं और इन दिनों में हर कंठ को पानी की तलाश होती है, चाहे वो बेजुबान पशु पक्षी हो या हम इंसान। इस भीषण गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति संवेदना बरतते हुए हमें उनके दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी पहल के तहत आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फतियाबाद में हमने सम्माननीय प्रधानाध्यापक महोदय राजेश योगी के नेतृत्व में पशु पक्षियों के लिए 5 परिंदे लगाए हैं और इनमें प्रतिदिन पानी भरने की भी समुचित व्यवस्था की है। ये बड़े पुण्य का काम है। बेजुबान पशु पक्षियों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। मेरी आमजन से अपील है कि वो भी अपने आसपास सार्वजनिक स्थान पर पशु पक्षियों के लिए और बेजुबान प्राणियों के लिए दाने पानी की उचित व्यवस्था करें। अलवर के डाक विभाग की ओर से 423 शाखा डाकघरों के लिए थर्मल प्रिंटर्स की आपूर्ति की जा रही है। अलवर हेड ऑफिस के पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि इन प्रिंटर्स के माध्यम से शाखा डाकघरों में स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और पार्सल बुकिंग होगी। इसके अलावा शहर में 18 ब्रांच पोस्ट ऑफिस को थर्मल प्रिंटर्स आपूर्ति की जाएगी। वहीं डाक विभाग की ओर से जिले के 9 डाकघरों में आधार केंद्र खोले जाएंगे। इन आधार केंद्रों के खुलने के साथ ही जिले के 29 डाकघरों में आधार केंद्र हो जाएंगे। यहाँ आधार कार्ड पंजीकरण निःशुल्क होगा। आज अलवर मंडल में शाखा डाकघरों के लिए थर्मल प्रिंटर की आपूर्ति की जा रही है। इन प्रिंटरों के माध्यम से शाखा डाकघरों में स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री और पार्सल इत्यादि जो बुकिंग होगी उनकी रसीद शाखा डाकघर स्तर पर शाखा डाकपाल जनरेट करके ग्राहकों को दे देंगे। इसके अलावा उनके कार्यालय की रिपोर्ट्स भी इस द्वारा थर्मल प्रिंटर द्वारा प्रिंट की जाएंगी। प्रधान डाकघर अलवर में 18 ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं जिनको आपूर्ति की गई है। इन थर्मल प्रिंटरों में डिवाइस के माध्यम से जोड़े जाएंगे, वाईफाई के द्वारा भी और यूएसबी केबल के द्वारा। आधार कार्ड की सेवाएं, आधार कार्ड सेंटर जो है प्रधान डाकघर अलवर में, मोती डोंगरी में, कालाकुआ पोस्ट ऑफिस, सचिवालय पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस, त्रिपोलिया पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा शहर के बाहर भी डाकघरों में आधार सेवाएं शुरू हो रखी हैं और कुछ डाकघरों में दोबारा से जहां इनएक्टिव थे उनको एक्टिव करके नहीं पुनः चालू किया जा रहा है। अलवर की राजदीप एकेडमी में स्पीक मैके ने विश्व नृत्य दिवस मनाया। संगीत, साहित्य और कला के संरक्षण के उद्देश्य से यह संस्था कार्यरत है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध नृत्यांगना विधा लाल का कथक कार्यक्रम आयोजित हुआ। विधा लाल के नाम नृत्य के दौरान 1 मिनट में 103 बार गोल चक्कर लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। यह उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। उनके साथ अमन अली, सोएब खान और आमिर खान ने संगत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत में राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा सहित डॉक्टर रचना आसोपा, अनुरिता झा, संस्था के निदेशक दीपक पंडित और शशांक झालानी ने मां शारदा की पूजा की। वहीं सचिव कुलदीप शर्मा ने स्मृति चिन्ह भेंट किए। मालाखेड़ा तहसील के अधीन पंचायत मुख्यालयों पर स्थित पटवार घरों में रोजाना आवेदक मायूस लौटते हैं। संबंधित क्षेत्र के अधिकांश पटवारी मुख्यालय पर नहीं पहुंचते हैं।
इसके चलते जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, किसान क्रेडिट कार्ड आदि कार्यों के लिए लोग मालाखेड़ा जाने को मजबूर हैं। राजस्व मंडल अजमेर के निर्देश के अनुसार हल्का पटवारी को पंचायत मुख्यालय पर मौजूद रहना जरूरी है। तहसीलदार या उपखंड अधिकारी के बुलाने पर वह मालाखेड़ा उपखंड पर राजस्व कार्य के लिए जा सकते हैं, जबकि मालाखेड़ा में इस नियम की धज्जियां बहुत से पटवारी उड़ा रहे हैं। पंचायत मुख्यालय पर पटवारी केवल सरपंच और पंचायत की पाक्षिक बैठक में बुलाने पर ही पहुंचते हैं, लेकिन 15 दिन में सिर्फ एक बार जाने पर स्थानीय लोगों के काम नहीं हो पाते। ऐसे में वे पटवारी के पीछे पीछे मालाखेड़ा के चक्कर लगाते हैं। ग्राम पंचायत मुख्यालय ढाकपुरी में भी यही स्थिति बनी हुई है। यहाँ भू अभिलेख सेवा केंद्र में तो पड़ोस के ही लोगों ने ईंधन रखा हुआ है। इस सरकारी भवन के आसपास भी अतिक्रमण का बोलबाला है। उधर एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि पटवार मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडल के अधीन जो पटवार घर बने हुए हैं वहाँ पटवारी नहीं पहुँचते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है कि किसानों को परेशानी नहीं हो, बच्चों को नहीं हो? मैंने पूर्व में ही लिखित आदेश जारी किए हैं सभी पटवारियों को अपने मुख्यालय पर रहना है, जहाँ के पटवार घर बने हुए हैं वहाँ उपलब्ध रहें। केवल बुलाने पर मेरे द्वारा बुलाया जाए या तहसीलदार के द्वारा बुलाया जाए तभी तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय रहना है, अन्यथा अपने हेडक्वार्टर पर रहना है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ढाकपुरी पंचायत में ठेकेदार की लापरवाही और उदासीनता के चलते राइजिंग लाइन नहीं पहुंचाई गई है। ऐसे में घर घर जल पहुंचाने की योजना शुरुआती दौर में ही विवादों के घेरे में आ रही है। पटवार घर के पास करीब 500 मीटर दूरी पर बसे हुए घरों में नल कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। उधर बंबूराम जाट, लालचंद बैरवा, भंवर सिंह जाट और लक्ष्मण शर्मा के अनुसार इस गांव में पानी का संकट कई वर्षों से है। अभी तक वे खेतों पर चल रहे ट्यूबवेल से पानी भरते थे, लेकिन अब किसान भी उन्हें पानी भरने से मना करते हैं। गर्मियों में विद्युत लोड बढ़ने के कारण मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के विभिन्न 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन से जुड़े फीडर्स में कार्य जारी है। यहां पुरानी सर्विस लाइन और एलटी लाइन को बदलने का कार्य भी किया जा रहा है। सहायक अभियंता तनिक कुमार पटवाड़ा ने बताया कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत अधिक होती है, इसे लेकर सभी ग्रिड स्टेशन पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3 फेज के ट्रांसफार्मर की वैकल्पिक व्यवस्था भी है। गर्मी में लोड, अब जैसे घरेलू लोड बढ़ जाता है, जो गर्मी बढ़ती है जैसे जैसे, तो इसके लिए विद्युत विभाग ने व्यवस्था ये कर रखी है कि हर कैपेसिटी के सिंगल फेज और 3 फेज के ट्रांसफार्मर अपने स्टोर में एडवांस में रखे हुए रहते हैं, जिससे कोई भी ट्रांसफार्मर लोडिंग पर या कोई तूफान आदि पर गिरने करने से या जलने से उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो, उनको अविलंब तुरंत उनको बदलवा कर साइट पर वो ट्रांसफार्मर रख के उनकी सप्लाई चालू कर दी जाती है। इसलिए हम हमारे स्टोर में एडवांस में उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रांसफार्मर रखते हैं, और अगर ज़्यादा आंधी तूफान में ज़्यादा व्यवस्था खराब होती है तो तुरंत ही जो मेन स्टोर अपना अलवर में है वहाँ से ट्रांसफार्मर मंगा के विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से चालू की जाती है। इनकी लाइनों का सुदृढ़ीकरण का भी कार्य चल रहा है। जहाँ पर जली हुई लाइन है, एलटी लाइन है, जो लोड की वजह से पहले कभी जल गई थी, खराब हो गई थी, उनको चेंज करने का कार्य एवीसी केबल और नई एलटी लाइन डाली जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति है। गर्मी, बढ़ते तापमान और मौसम में परिवर्तन को लेकर मालाखेड़ा के विद्युत विभाग के अधिकारी ने कार्य योजना बनाई है, जहां किसी भी प्राकृतिक आपदा घटित होने के दौरान ट्रांसफार्मर जलने या विद्युत पोल टूटने तथा लाइन फाल्ट होने पर तुरंत प्रभाव से स्पेयर में रखे हुए सामान से उसकी दुरुस्ती करने के बाद विद्युत प्रभावित हो सकेगी। इसके लिए पूरी कार्य योजना मालाखेड़ा सहायक अभियंता के निर्देशन में तैयार की गई है। मैं अवधेश सिंह। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किया। खुशालगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर अनुपस्थित मिले चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मीणा ने बताया कि मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। वहीं मंगलवार को स्वास्थ्य केंद्रों में शक्ति दिवस मनाया गया। खुशालगढ़ प्रकरण में उन्होंने कहा कि कोई भी डॉक्टर अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकता है। मीणा ने माधोगढ़, चांद पहाड़ी, परसाकाबास और बीजवाड़ नरूका स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण किया। पीएचसी खुशालगढ़ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहाँ कार्यरत डॉक्टर उपस्थित पाई गई। उनके कॉलम में सीएल लगी हुई थी, लेकिन सीएल सैंक्शन नहीं करवाई थी, इसलिए उनको एब्सेंट मार्क करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसके अलावा उपकेंद्र माधोगढ़, चांद पहाड़ी, परसाकाबास एवं बीजवाड़ नरूका का निरीक्षण किया गया। यहाँ पे सभी जगह सीएचओ एवं एएनएम उपस्थित पाए गए एवं उनके द्वारा आज जो शक्ति दिवस है उसका कार्य किया जा रहा था। कलयुग में भगवान के बाद में डॉक्टर को दूसरा स्वरूप भगवान का माना जाने लगा था, लेकिन इन दिनों आर्थिक युग में डॉक्टरों ने अपनी परिणति बदल ली, जिसके चलते विभिन्न स्थानों पर अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। मालाखेड़ा अस्पताल में चिकित्सकों की कमी है, जहाँ रोगी परेशान रहते हैं। इसी को लेकर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मालाखेड़ा क्षेत्र के प्राथमिक अस्पताल कुशालगढ़ का निरीक्षण किया, जहाँ डॉक्टर नदारद मिले, मरीज परेशान हो रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र माधोगढ़, चांद पहाड़ी, परसाकाबास, बीजवाड़ नरूका का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था गर्मी में किसी भी सूरत में केंद्र बंद नहीं रहना चाहिए और बगैर परमिशन के कोई भी अवकाश पर नहीं जाएगा, जिससे चिकित्सा सेवाओं में सुधार बनने की गुंजाइश बनी है। मैं अवधि सिंह, एटीएल न्यूज। राष्ट्रीय क्षय रोग निवारण कार्यक्रम के तहत रोगियों को पिछले काफी दिनों से दवाएं मुहैया नहीं हो रही है। मालाखेड़ा अस्पताल से एक रोगी जितेंद्र को अलवर अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इस मरीज को अलवर से कुछ दवाएं प्रदान कर दी गई, लेकिन वापस उसे मालाखेड़ा अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन अब यह रोगी यहां दवा के लिए चक्कर लगा रहा है। मालाखेड़ा ब्लॉक पर करीब 50 रोगियों को काफी समय से इस दवा का इंतजार है। जितेंद्र जो अलवर रेफर किया था, यहाँ से टीबी की दवा वहाँ पे ख़त्म हो गई। उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे मिल जाएगी मालाखेड़े में, अब यहाँ पे भी नहीं है। 10-12 दिन हो गए, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है, मेडिकलों में भी नहीं है। लक्ष्मणगढ़ में 2100 कुंडीय रुद्र महायज्ञ आरंभ होने के अवसर पर 5100 कलशों की यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा कस्बे स्थित पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होकर जावली पहुंची। साथ ही जगह जगह इसका स्वागत हुआ। गौरतलब है कि ग्राम जावली में 30 अप्रैल से 9 मई तक श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 10 से 17 मई तक शिव कथा होगी। इसके अलावा प्रतिदिन रात्रि में रासलीला का आयोजन किया जाएगा। देश भर के तपस्वी साधु संत जावली पहुंच रहे हैं। संत शोभानंद भारती के निर्देशन में यह आयोजन हो रहा है।
और अब बात करें राजगढ़ की। यहाँ ग्राम सकट स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर में पंचम शतचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। क्षेत्र की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना के साथ यह आयोजन हो रहा है। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंह मीणा और उपाध्यक्ष रामकरण सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यज्ञाचार्य पंडित विष्णु दत्त शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शतचंडी महायज्ञ करवाया जा रहा है। उन्होंने प्रवचन भी दिए। उधर यहाँ चल रही श्री राम कथा के आयोजन में मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी ने अनेक प्रसंग सुनाए। रामचरितमानस कला मंडल सकट की ओर से रामलीला के तहत दशरथ मरण और राम भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। उधर चौथ माता मंदिर के पुजारी शरद पार्षद ने बताया कि प्रतिमाओं की सुगंधित पुष्पों से मनमोहक झांकी सजाई गई। वहीं सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी के अनुसार यज्ञ और कथा का समापन पूर्णाहुति एवं भंडारे के साथ 3 मई को होगा। इस मौके पर जगदीश प्रसाद मीणा और रामचंद्र मीणा सहित मदनलाल सैनी, महेश जयमन, सीताराम चौबे, जय किशन मीणा, विनोद पांचाल और राजेंद्र मीणा आदि मौजूद रहे। अब मैंने बहुत दिन राजपाट चला लिया, अब मेरा मन नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि अपने राम को राज सिंहासन पर बिठाऊं। वैसे भी राम को समस्त प्रजा बहुत प्रेम करती है और राम भी समस्त प्रजा को बहुत प्रेम करते हैं, अपनापन देते हैं। अयोध्या वासी भी चाहते हैं कि राम ही राजा बने और वैसे भी दशरथ जी के बड़े पुत्र राम ही हैं। क्यों ना मैं राम को राज सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर और मैं अपना तीर्थ धाम भगवान के भजन में लग जाऊं। लक्ष्मणगढ़ में अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए, साथ ही 50,000 रुपए की नकदी पार कर ली। कस्बे के जालू की रोड निवासी कैलाश प्रजापत मकान में ताला लगाकर एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। इसी दौरान चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। जब पीड़ित घर पहुंचा तो घर के ताले टूटे हुए मिले, साथ ही अलमारियों में रखे जेवर नकदी नदारद थे। वहीं सब इंस्पेक्टर पिंकी और एएसआई शहजाद खान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। करीब 50,000 नगद और 20 लाख के करीब गहने और सारा सामान इधर अस्त मिला है हमें आने के बाद में। चोरी की वारदात के दौरान आप घर पे नहीं थे क्या? नहीं, सब घर पर नहीं थे, हम पास के गांव में जागरण में गए हुए थे। अब कब पहुंचे घर वापस? यहाँ सुबह 4:30 पौन 5 के करीब पहुंचे, तब हमें सारे ताले टूटे हुए मिले और सामान अस्त व्यस्त सारे अलमारियों के ताले टूटे हुए मिले हैं। लगभग कितना टोटल राशि, कितना लगे टोटल जो गहने और नगद राशि है वो कितने रुपए की चोरी है? करीब 20 लाख के करीब। 20 लाख की चोरी। कोटकासिम पुलिस ने जानलेवा हमले और घर में घुसकर मारपीट के मामलों में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी नंदलाल जांगीर ने बताया कि अभियुक्त 1 साल से फरार चल रहे थे। पकड़े गए शातिरों में राजकुमार, दौलतराम और जीतू शामिल हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में मंगलवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, आवश्यक सेवाओं की सुचारू आपूर्ति, कानून व्यवस्था आदि को लेकर निर्देश दिए। वहीं संपर्क पोर्टल एवं जन सुनवाई आदि में प्राप्त परिवादों के निस्तारण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने किशनगढ़ बास और मुंडावर में प्राकृतिक जलाशयों के कैचमेंट एरिया से अतिक्रमण हटाने के लिए भी कहा है। इसके अलावा खैरतल में सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग सहित कई अन्य निर्देश भी दिए हैं। महावर वैश्य नवयुवक सेवा समिति द्वारा तिजारा स्थित जैन नसियाजी भवन में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष महेश गुप्ता ने बताया कि इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित बुजुर्गों और इस वर्ष राजकीय सेवा में नियुक्त लोगों का सम्मान हुआ। साथ ही बच्चों की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति बाबूलाल डाटा सहित केएम गुप्ता रहे, जबकि अध्यक्षता ओम प्रकाश गुप्ता ने की। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल से तिलक भी लगाया। तिजारा स्थित सैनी स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान बॉडी बिल्डर जेपी सैनी का अभिनंदन हुआ। सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और मिस्टर नॉट बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते हैं। इस उपलब्धि पर उन्हें साफा बांधने के साथ ही अनेक पुरस्कार दिए गए। वहीं मिठाइयां भी वितरित हुई। इस मौके पर वरिष्ठ एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी, इंदर सिंह दहिया और हनुमान प्रसाद सैनी आदि मौजूद रहे। साथ ही जेपी सैनी का जुलूस डीजे और गाजेबाजी के साथ निकला।
कार्यक्रम में सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, कैप्टन शिवनारायण सैनी, पद्मचंद और पार्षद मंगतूराम आदि की मौजूदगी रही। अभी मैं प्रॉपरली बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, प्रॉपर एथलीट हूँ मैं। और अब मेरा ये 27 अप्रैल को मेरा कंपटीशन था चंडीगढ़ में, डॉक्टर फ्लेक्स क्लासिक, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है। उसमें मैंने जूनियर बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट डे मेरा कंपटीशन था दिल्ली में, MR नॉर्थ इंडिया, जिसमें मैं सीनियर मैन फिजिक में गोल्ड मेडल मेरा है और अबाउट 70 kg बॉडी बिल्डिंग में मेरा गोल्ड मेडल है। हाल ही में यूपीएससी सिविल परीक्षा पास करने वाले बहरोड के जतिन कुमार मेघवाल का हिंगवाहेड़ा में अभिनंदन हुआ। मेघवाल विकास समिति द्वारा उन्हें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की गई। कांग्रेस के खैरतल तिजारा मीडिया प्रभारी दिनेश मेहरा के अनुसार इससे अन्य युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इस मौके पर शेर सिंह भगत, रतिराम रांघेरा, संतलाल, दयाचंद, नंदलाल, जगदीश और किशन लाल आदि उपस्थित रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम ढाकपुरी से श्री ठाकुर जी मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ स्वामी कमलदास बापू ने तीसरे दिन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो। वहीं आरंभ में शीला प्रजापति ने श्री शिव महापुराण का पूजन किया। उधर तीसरे दिन की कथा में भी बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रहीं। बुधवार को नारायण जन्म की कथा सुनाने के साथ ही भव्य झांकी भी सजाई जाएगी। बजरंग दल ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धर्मांतरण पर रोक की मांग की है। प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत और अन्य पदाधिकारियों के अनुसार कई प्रकार के हथकंडे अपनाकर पंजाब की मिशनरी द्वारा नेटवर्क चलाया जा रहा है। साथ ही जरूरतमंद लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। ज्ञापन में इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नई दुल्हन ने 10 लाख के जेवर और 5 लाख की नकदी का लगाया चूना। बुध विहार स्थित ससुराल से चंपत हुई आगरा की शातिर महिला। तलाक की अर्जी से चिढ़े पति ने सरेआम पत्नी के अपहरण का किया प्रयास। सदर थाना क्षेत्र में सामने आई घटना। वहीं विवाड़ी में पिस्टल की नोक पर नाबालिग को किया किडनैप। मामा ने भांजे के नाम से लोन उठाया, लेकिन किश्त नहीं भरने पर हुई FIR। ककराली गांव का निवासी है पीड़ित भांजा। और स्विफ्ट डिजायर में भरकर बकरियां चुराने वाले शातिर को दबोचा। सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL। मोबाइल नंबर 941404
19207।